नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। कोरोना काल के बाद का पहला बजट जब भारत के वित्त मंत्री ने पेश किया तो पूरा लुटियन मीडिया, कांग्रेस का वो वामपंथी गैंग चिल्लाना शुरू कर दिया, मोदी ने देश बेच दिया। सोशल मीडिया पर एक मीम बनाकर वायरल किया जाने लगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक टोकरी में कबारन की तरह देश बेच रही है। हर एक चीज बेच रही है, रेल बेच रही है, स्पेक्ट्रम बेच रही है, मानो सब कुछ बेच रही है। क्या बजट पेश करके सार्वजनिक ढंग से देश बेचा जाता है खुल्लम खुल्ला, या फिर देश बेचना उसे कहते हैं जो कोयला घोटाले में सामने आया, स्पेक्ट्रम घोटाले में सामने आया। देश उसे बेचना कहते हैं जिसके कारण देश की जनता ने कांग्रेस को गद्दी से उतारकर यूं फेंक दिया कि अब गर्त में जा रही है। देश बेचना क्या उसे कहते हैं? दरअसल वित्त मंत्री ने 1.75 लाख करोड़ के विनिवेश की घोषणा की तो यह बवाल मचाना शुरू कर दिया। इन हुड़दंगियों को दरअसल ये बताना पड़ेगा कि 2015 में इसी मोदी सरकार ने 67 लाख खदानों की नीलाम करके 3.35 लाख करोड़ रुपए देश के खजाने में जमा किए हैं। 67 कोयला खदान ये वही हैं 204 कोयला खदानों में का हिस्सा हैं जिन्हें कांग्रेस और वामपंथियों की सरकार ने 7-8 हजार करोड़ में रेवरियों की तरह कुछ उद्योगपतियों को बेच दिए थे। कमाल की बात यह है कि राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि अंबानी को बेच दिया, अडानी को बेच दिया, लेकिन इस देश ने देखा है, सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से नंगा उतर करके सामने आया कि किस तरह से स्पेक्ट्रम बेचा गया और किस तरह से कोयला की खदानें बेची गई। उन्हीं खदानों को के कुछ हिस्से को बेच करके इस देश के प्रधानमंत्री ने, भारत की इस सरकार ने खजानों में, भारत के खजानों में जमा किया, जो रेवरियों की तरह बांटे गए थे। मोदी सरकार द्वारा केवल 67 कोयला खदानों के नीलामी में जमा किए 3.35 लाख करोड़ की राशि बता रही है कि उन 204 खदानों से 10 लाख करोड़ से अधिक की राशि देश को मिलती, जिन 204 खदानों को कांग्रेस और वामियों की सरकार ने अपने दौर में मात्र 7-8 उद्योगपतियों को बेच दिया। यह कहानी ठीक उसी तरह से है जैसे 2015-16 में जब मोदी सरकार आई तो उन स्पेक्ट्रमों का हिस्सा नीलाम करके जो 1.1 लाख करोड़ रुपए खजाने में जमा कराए थे। ये क्या थे? ये कांग्रेस और यूपीए सरकार के दौरान के केवल 7.5 हजार करोड़ में अपने चहेतु उद्योगपतियों को जो रेवरियों की तरह बांट दिए गए थे, ये वही थे, केवल 7.5 हजार करोड़ रुपए में। ये बताते हैं कि विनिवेश की जो सबसे बड़ा विनिवेश जिसके विरुद्ध कांग्रेस की पूरी खैराती मीडिया, उसका वाम गिरोह जो छाती कूट रहा है, वो विनिवेश एयर इंडिया का है। कांग्रेस को यह याद दिलाना सचमुच जरूरी है कि 2014 में जब वो सत्ता से विदा हुई, उस समय देश के 4 सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कौन कौन? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बंगलौर का 74% हिस्सा, 74% हिस्सा वो बेच चुकी हुई थी। और ये बेचने की बातें करते हैं राहुल गांधी। इसके बावजूद लगभग 50 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति वाला एयर इंडिया पर लगभग 52 हजार करोड़ रुपए का कर्ज बाकी था। 5 हजार करोड़ सालाना घाटे की विरासत इस देश को सौंपी हो। इस संदर्भ में और क्या क्या कहा जाए? तब यह समझ में आता है कि झूठ को सच बना करके कांग्रेस की पूरी खैराती मीडिया किस तरह से स्थापित करती है, कैसे वो भारत के राष्ट्रपति तक को ट्रोल कर देती है। और इस व्हाट्सएप के युग में जब चौतरफा हजारों की संख्या में कैमरे खुले होते हैं और देखता है कि एक ट्रैक्टर लाइव दिख रहा है टेलीविजन के कैमरे पर कि उलट गया और उसमें जो ड्राइवर है वो स्पॉट डेथ उसका हो गया, लेकिन कांग्रेस की खैराती मीडिया यह साबित कर देती है कि पुलिस की गोली से मरा है। कमाल की बात है, वो गैंग लगातार स्थापित कर देता है कि दिल्ली की लाल किले पर भाजपा के लोगों ने झंडा फहरा दिए।
इसे कहते हैं देश को बेचना, मानसिक रूप से भी विक्षिप्त हो जाना। और तब उन्हें समझाने की जरूरत होती है कि देश बजट घोषित करके सार्वजनिक रूप से नहीं बेचा जाता। देश कैसे बेचा जाता है, ये 2014 से पहले कांग्रेस ने देश को दिखाया, उसके बाद देश की जनता ने उसे सजा देकर के दिखाया। वो दौर कुछ और था जब मीडिया कुछ घरानों के हाथ में थे, कांग्रेस के कुछ खैरातियों के हाथ में थे। इस बदले दौर में देश की जनता के हाथ में व्हाट्सएप के वीडियोस के माध्यम से ये मीडिया आम जन की मीडिया है। इसीलिए खैरात के धंधेबाजों की दुकान बंद हो रही है तो वो मीम बनाकर भारत के वित्त मंत्री को बेइज्जत करते हैं, शरारतपूर्ण हरकतें करते हैं कि देश मोदी बेच रहा है। जनता को सब समझ में आ रहा है कि खैरात के धंधे की बेचैनी क्या है, बिक क्या रहा है। बिक उनका जमीन रहा है और बेचैनी वहां से बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।